इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ऑप्टिक्स होती क्या है। डिफिनीशन ऑफ ऑप्टिक्स, इसमें ये बात कही जा रही कि ये बेसिकली जो है एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे लाइट के बिहेवियर की, उसकी प्रॉपर्टीज़ की, और ये जब लाइट किसी भी मैटर से इंटरेक्ट होगी तो वो कैसा बिहेव करेगी। टाइप ऑफ ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स जो है मेनली दो टाइप की होती है। एक होता है हमारा रे ऑप्टिक्स, जिसका दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी होती है। इस रे ऑप्टिक्स में जो लाइट होती है वो पार्टिकल की तरह ट्रीट करती है, और रे ऑप्टिक्स में जब हम पार्टिकल की तरह लाइट को ट्रीट करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करती है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है, और इमेज फॉर्मेशन मिरर या लेंसेज को लेकर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई ऐसे फेनोमेना जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा हो, रिफ्रैक्शन डील हो रहा हो, या इमेज फॉर्मेशन की बात हो रही होगी, तो उसमें हमारा जो है रे ऑप्टिक्स होगा। आगे चलते हैं। अगला जो टाइप है वो है वेव ऑप्टिक्स। इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। इस फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को जो है वेव की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करते हैं? वेव की तरह। अब ये जब हम लाइट को वेव की तरह ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करता है? इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, और पोलराइजेशन फेनोमेना को। अब ये जो फेनोमेना है, इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, या पोलराइजेशन हो गया, अगर ये चीज़ आपको कहीं ऑब्जर्व हो रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पे जो लाइट है वो उसका वेव नेचर शो हो रहा है। लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, दैट इज रे ऑप्टिक्स, उसके थ्रू ये फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत में जो डिस्कशन किया था कि लाइट जो है जब मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है तो उसका क्या मतलब बनता है। कह रहा है कि इंटरेक्शन ऑफ मैटर या इंटरेक्शन विद मैटर का मतलब कि लाइट जो है जब किसी भी मटेरियल के कांटेक्ट में आती है तो वो कैसा बिहेव करती है। लाइट जो है किसी सरफेस पे पड़ती है तो आपने एक फेनोमेना देखा होगा जिसको कोई रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसमें लाइट जो होती है वो बाउंस बैक करती है। तो ये इंटरेक्शन का मतलब हुआ मैटर के साथ। मतलब आपका जो है प्लेन मिरर है वो बेसिकली क्या है? एक मैटर है। लाइट उस पर स्ट्राइक करती है तो वो लाइट उस मैटर के साथ इंटरेक्ट होने के बाद कैसा बिहेव कर रही है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी को कहते हैं इंटरेक्शन विद मैटर। रिफ्रैक्शन की बात करें, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके इंटरफेस पे जब उसका इंटरेक्शन होता है तो एक नया फेनोमेना आपको ऑब्जर्व होता है, रिफ्रैक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं इंटरेक्शन विद मैटर। इसी तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन है। लाइट किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट हुई तो उस मीडियम ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ये भी इंटरेक्शन का मतलब हुआ। स्कैटरिंग, ट्रांसमिशन, ये सारे के सारे जो है इस इंटरेक्शन विद मैटर से कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम थोड़ा डिटेल में अब शुरू करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी हम लोगों ने प्रीवियसली ये बात करी है कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। जब लाइट किसी भी सरफेस पे पड़े और पड़ने के बाद उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर जाए तो उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब जब कहीं पे भी कोई भी रिफ्लेक्शन जैसा फेनोमेनन हो रहा होगा तो वहां पे जो है एक लॉ फॉलो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें जो पहला लॉ है वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल होता है किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये जो है तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको रिफ्लेक्शन के टाइम इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड जो रे मिल रही है, अगर हम एक प्लेन रखें तो ये तीनों के तीनों जो लाइन है वो उसको टच करेंगे। कोई भी जो लाइन होगी उसको पेनिट्रेट करके ऊपर या नीचे नहीं जा रही होगी। दूसरी चीज ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब पहले थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं और डिटेल में
कि मान लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक। अब एक लाइट रे जो है इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है। अब इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन होती है वो कहलाती है नॉर्मल, और वो रे जो इस सरफेस पे पड़ती है और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करती है तो इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद जो लाइट बाउंस बैक करती है तो उस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की जब बात होती है तो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एंगल। अब यहां पे एक चीज ध्यान देनी है कि एंगल को डिसाइड करने के लिए हम जो है इस नॉर्मल से एंगल को मेजर करेंगे। अब इसी में ये जो दूसरा लॉ है इसी से रिलेटेड है, ये जो आपका दूसरा लॉ है वो यहीं से रिलेटेड है कि ये जो इंसिडेंट एंगल आपका फॉर्म हो रहा है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल आपको मिल रहा है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। जहां जहां पे भी रिफ्लेक्शन फेनोमेना हो रहा होगा वहां पे ये दोनों लॉ फॉलो होंगे, और ये जो दूसरा लॉ है वो हमेशा वैलिड होगा। दूसरा लॉ ये भी वैलिड होगा, लेकिन दूसरा लॉ वैलिड होने का मतलब आपका रिफ्लेक्शन चाहे प्लेन सरफेस से हो रहा हो चाहे वो रफ सरफेस से हो रहा हो, जहां जहां रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा वहां वहां इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा इस टॉपिक में या यूं कह लें क्लास 12 की रे ऑप्टिक्स में जो डील होने वाला है वो प्लेन मिरर के बारे में उतनी डिटेलिंग में डिस्कशन नहीं होगा। जो चीज़ ज़्यादा वेटेज रख रही है वो स्फेरिकल मिरर है, उसके बाद लेंस से रिलेटेड होगी। तो अब हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्फेरिकल मिरर। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख रहे होंगे, इसमें जो चीज़ है वो ये है कि स्फेरिकल मिरर एक कर्व्ड सरफेस होता है जिसका जो है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है एक स्फीयर का पार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्फेरिकल मिरर, ठीक है, अगर बनाने की बात आएगी तो हम इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हम एक स्फेरिकल बॉडी लें, क्या लें, एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल की एक बॉडी लें और उसको एक पोर्शन को हम कट कर दें, तो हमारा जो कट करने के बाद जो हिस्सा हमें मिल रहा है वो फिलहाल अभी दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट है। तो किसी एक साइड को अगर हम कोटिंग कर देते हैं तो जो हमें चीज़ मिलेगी वो होगी क्या, स्फेरिकल मिरर। या और वर्ड्स में हम ये कह पाएं कि स्फेरिकल मिरर जो होता है किसी भी एक स्फीयर का कटा हुआ क्या होता है, पार्ट होता है, जिसकी एक साइड को हम क्या कर रहे होते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और दूसरा साइड हमेशा रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि जब हम टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो इसमें दो टाइप के जो है मिरर्स होते हैं। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स डिसाइड कैसे होता है, उसमें किस साइड को आपने पॉलिश कर रखा है और कौन सा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके बेसिस पे ये दोनों नाम हमें निकल के आते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहला जो देख लेते हैं वो है कॉनकेव मिरर, जिसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है, उसके हमने आउटर सरफेस को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो बचा हुआ जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर वाला होगा, तो जो हमें मिरर मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो इसमें जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, इनर साइड होता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की जब बात आती है तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इनर सरफेस होता है उसको हम पॉलिश कर देते हैं, और हमारा जो आउटर सरफेस होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो पॉलिशिंग के बेसिस पे हम लोग जो है इस मिरर को कैटेगराइज कर लेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मोटी मोटा जो आपको याद रखना है, कॉनकेव मिरर में हमारा जो है इनवर्ड जो है इनवर्ड जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और आउटवर्ड जो है अगर हमारा पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। अब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमारे कुछ टर्म्स हैं जिनको कि आपको जो है समझना होगा और उसको याद भी रखना होगा, क्योंकि अगर ये टर्म्स आपको जो है मिरर से रिलेटेड जो है
याद हो जाएंगे तो आगे की जो चीज़ें होंगी जो इसी से लिंक्ड होंगी उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहला टर्म है वो है पोल, दूसरा टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा जो टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथा जो टर्म है वो प्रिंसिपल एक्सिस, फिर उसके बाद आता है फोकस, फिर आता है फोकल लेंथ, फिर आता है अपर्चर, फिर आता है फोकल प्लेन। तो अब इसको एक एक करके हम लोग जो है फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये कह रहा है कि सबसे पहले हम चीज समझते हैं पोल को। आपने जो ये स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा, आप उसको अपने सामने ऐसे करके देखेंगे तो उसका जो सेंटर पॉइंट आपको दिखेगा वही क्या होगा? पोल होगा। दूसरा जो टर्म है जिसको आपको डिफाइन करना है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये कह रहा है कि ये जो आपका स्फेरिकल मिरर मिला हुआ है तो वो हमेशा एक स्फेयर का कटा हुआ हिस्सा होगा, या यूं कह लें कि अगर इस स्फेरिकल मिरर के हम स्फेयर को कंप्लीट कर दें तो जो उसका सेंटर मिलेगा वो इस मिरर का क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो दूसरा टर्म हमारा क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला जो टर्म है वो कौन है? पोल है। तीसरी जो चीज है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो कह रहा है, मतलब उसका डेफिनेशन ये कह रही कि अगर हम पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दें तो लाइन जो ड्रॉ होगी दोनों को मिलाने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीसरा टर्म हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। चौथी चीज है जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। ये स्फीयर है जिसका ये जो है स्फेरिकल मिरर काट के अलग होके बना है। तो कह रहा है ये स्फेयर जो इस मिरर का पार्ट है उसकी जो रेडियस होगी, क्या होगी? रेडियस होगी स्फेयर की, उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद हम लोग और कर लें, अपर्चर की बात कर लें। किसकी बात कर लें? अपर्चर। तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को इरेज कर दूं जिससे कि चीज़ें मिक्स ना हो। तो अगली जो चीज़ है वो है अपर्चर। अपर्चर का मतलब ये है कि अगर आप ये कह लें कि जो ये स्फेरिकल जो मिरर है उसका जो डायमीटर है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अपर्चर। डायमीटर का मतलब ये है कि आप किसी भी दो पॉइंट को जो उस सरफेस उस मिरर के एंड टू एंड होगा उसको आप ऐसे मिला देंगे तो ये जो चीज आपको मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अपर्चर। इसी को हम लोग लीनियर अपर्चर भी कहते हैं। अगला जो टॉपिक है, अगला टर्म है, टॉपिक नहीं है ये, अगला जो टर्म है उसका नाम है फोकस। क्या है? फोकस। अब किसी भी मिरर के फोकस को पाने का अपना एक मेथड होता है। अब मैं ये मान के चल लूं कि ये जो मिरर है वो कौन सा है? कॉनकेव मिरर। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस मिरर पे एक रे पड़ा रहा हूं। रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है? पैरेलल आ रही है, और पैरेलल होने के बाद ये इस सरफेस पे पड़ेगी। ऑब्वियसली ये साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे जो होगी वो रिफ्लेक्ट होगी। तो कह रहा है कि ये पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? फोकस। तो ये जो टर्म्स हैं वो हो गए, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, फोकस हो गया, अपर्चर हो गया। हाँ, एक चीज रह गई, दो चीज रह गई, एक फोकल लेंथ और दूसरा फोकल प्लेन। तो हम लोग फोकल लेंथ की बात कर लें। अभी हम लोगों ने फोकस को डिफाइन किया है। किसको डिफाइन किया है? फोकस को। तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को जब इस मिरर पे इंसिडेंट करा रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर जो है वो कट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, और यू कैन से फोकस पॉइंट। लेकिन फोकल लेंथ क्या होगी? तो हमें उसको पाने के लिए करना क्या होगा? पोल को फोकस से मिला देना होगा। पोल को जब हम फोकस से मिला देंगे तो ये जो लेंथ होगी ना, ये जो डिस्टेंस कह लीजिए, लेंथ कह लीजिए, इसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। एक बार और सुन लीजिए, पोल को और फोकस पॉइंट को जब मिला देंगे तो हमें एक डिस्टेंस या एक लेंथ मिलेगी, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? फोकल लेंथ। एक आखिरी टर्म है जो इसी से रिलेटेड है, उसका नाम है फोकल प्लेन। क्या नाम है? फोकल प्लेन। इसको थोड़ा आराम से समझिए। अब कह रहा है कि हमने फोकस को
डिफाइन कर लिया, फोकस हमें इस मिरर का मिल गया। अब कह रहा है कि मुझे एक प्लेन ड्रॉ करना है। क्या करना है? प्लेन ड्रॉ करना है। प्लेन ड्रॉ मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि ये उस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और उसी प्लेन में ये फोकस लाई करना चाहिए। या यूं कह ले कि एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और जो फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट जो है इस प्लेन में लाई करता हुआ हो, उसी को हम कहेंगे फोकल प्लेन। अब इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर मैच नहीं कर रहा है, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन नहीं है, या जो फोकस पॉइंट है उस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, तो वो फोकल प्लेन नहीं होगा, फोकल प्लेन स्पेशल प्लेन होगा। ओके।